वह रात कुछ अलग थी। जंगल के किनारे बसा वह आश्रम हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस शांति में भी आज कुछ गहराई थी, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो ताकि किसी की सोच टूट न जाए। आकाश में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी चुभ नहीं रही थी, बल्कि जमीन पर ऐसे उतर रही थी जैसे किसी थके हुए मन पर हाथ रखा जा रहा हो। उसी आश्रम के आंगन में पीपल के पुराने वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद में नहीं थीं। उनके चेहरे पर वर्षों का अनुभव था, लेकिन कहीं भी थकान नहीं थी। और ठीक उनके सामने उनका युवा शिष्य बैठा था, जिसकी आंखों में प्रश्न थे, बेचैनी थी और अधूरी नींद का बोझ भी था। शिष्य ने बहुत देर तक चुप रहकर साधु को देखा, फिर जैसे भीतर कुछ टूट गया हो, उसने धीमे स्वर में कहा, महात्मा, आज फिर नींद नहीं आई। शरीर थक गया था, लेकिन मन मान ही नहीं रहा था। साधु ने आंखें खोली और बिना किसी आश्चर्य के बोले, नींद शरीर से नहीं भागती पुत्र, नींद मन से भागती है। शिष्य ने सिर झुका लिया, फिर बोला, लेकिन मैं तो दिन भर श्रम करता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी रात को मन क्यों नहीं रुकता। साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्योंकि श्रम और बोझ में फर्क होता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बोझ लेकर सोते हैं, और बोझ लेकर कोई नहीं सो सकता। कुछ देर तक केवल झिंगुरों की आवाज रही, फिर शिष्य ने साहस जुटाकर कहा, महात्मा, आप अक्सर कहते हैं कि बुद्ध सोने से पहले कोई उपदेश नहीं देते थे, वे कहानी सुनाते थे। क्या आज आप भी मुझे वही कहानी सुनाएंगे। साधु ने आकाश की ओर देखा, जैसे स्मृतियों के किसी द्वार को खोल रहे हों, फिर बोले, हाँ, लेकिन यह कहानी सुनने के लिए नहीं है, यह कहानी समझने के लिए है, क्योंकि जो इसे समझ लेता है उसकी रातें बदल जाती हैं। फिर साधु ने कहना शुरू किया, और उनकी आवाज में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई नाटकीयता, बस एक गहरा ठहराव था। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। गांव इतना छोटा था कि वहां सुबह देर से आती थी और रात जल्दी उतर जाती थी। उस परिवार में कुल 10 लोग थे। बूढ़ी दादी जो समय से पहले बूढ़ी हो चुकी थी, पिता जिनकी पीठ उम्र से पहले झुक गई थी, माँ जिनके हाथों की लकीरों में आराम कभी लिखा ही नहीं गया था, 3 बेटे, 2 बेटियां और 2 छोटे चचेरे भाई, जिनकी परवरिश भी उसी घर में हो रही थी। घर कच्चा था, छत से बरसात टपकती थी, लेकिन भीतर रिश्तों की गर्मी थी, गरीबी थी, लेकिन शिकायत नहीं थी। शिष्य ने बीच में पूछा, महात्मा, क्या वे लोग दुखी थे। साधु ने उत्तर दिया, नहीं, दुखी वही होता है जिसके पास तुलना का समय होता है। उनके पास केवल जिम्मेदारी का समय था। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा माधव था, उम्र में 19 वर्ष का, लेकिन आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे बहुत कुछ देख लिया हो। माधव दिन भर खेतों में काम करता, कभी किसी के घर मजदूरी करता, और रात को जब सब थक कर सो जाते तब वह अकेला आंगन में बैठ जाता। उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन उसकी नींद न आने में विद्रोह नहीं था, उसमें सवाल था। वह आकाश को देखकर सोचता था कि सब सो जाते हैं, लेकिन मेरा मन क्यों नहीं सो पाता। एक रात उसकी माँ ने उसे डांटा और कहा, इतनी मेहनत करता है, फिर भी सोता क्यों नहीं है। माधव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास उत्तर नहीं था, उसके पास केवल थकान थी। उसी समय गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके पास न झोली थी, न कोई मांग। वह बस चलता हुआ आया और गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठ गया। लोग उसे देखने आए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस बैठा रहा, और लोग अपने आप शांत होते चले गए। माधव भी वहां गया, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि मन बिना कोशिश के भी शांत हो सकता है। रात को वह साधु उसी परिवार के आंगन में सोया और सुबह होते ही उठकर चल पड़ा। जाते समय उसने माधव से केवल एक बात कही, बेटा, अगर रातें भारी लगती हैं तो दिन में अधूरा मत छोड़ो। बस इतना कहकर वह चला गया। शिष्य ने तुरंत पूछा, महात्मा, क्या माधव को उस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया। साधु ने सिर हिलाया नहीं, लेकिन वह वाक्य उसके भीतर बैठ गया, और वही बैठना आगे चलकर उसकी नींव बना। उस दिन के बाद माधव ने मेहनत का तरीका नहीं बदला, लेकिन मन का तरीका बदल गया। वह हर काम को पूरा करके छोड़ने लगा। दिन में जो भी करता वह वहीं समाप्त करता। झगड़े को रात में नहीं लाता, थकान को शिकायत नहीं बनाता। और पहली बार उसने महसूस किया कि एक रात उसे बिना करवट बदले नींद आ गई। शिष्य की आंखें फैल गईं और वह लगभग फुसफुसाया। फिर क्या हुआ। महात्मा साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यहीं से असली कहानी शुरू होती है पुत्र, क्योंकि मेहनत केवल हाथों की नहीं होती, मेहनत मन को हल्का करने की भी होती है, और वही बुद्ध का गहरा रहस्य था। इतना कहकर साधु चुप हो गए। दीपक की लौ धीमी हो गई और शिष्य पहली बार बिना प्रश्न के चुप बैठा रहा। रात उस दिन अलग थी।
आश्रम में दीपक की लौ अब भी जल रही थी, लेकिन शिष्य की आंखों में अब केवल नींद की कमी नहीं थी, वहाँ उत्सुकता थी, प्रतीक्षा थी, जैसे कोई भीतर से जानना चाहता हो कि आगे क्या हुआ। साधु ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे ही आगे बोलने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि जब प्रश्न भीतर पक जाते हैं तब शब्द अपने आप बहते हैं। माधव के जीवन में वह पहली रात बहुत साधारण थी, न कोई सपना, न कोई चमत्कार, बस एक शांत नींद। लेकिन उसी शांत नींद ने उसके भीतर एक भरोसा पैदा किया, और यही भरोसा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बना। क्योंकि जिस मनुष्य को यह भरोसा हो जाए कि वह रात को ठीक से सो सकता है, वही दिन में सही मेहनत कर सकता है। शिष्य ने बीच में टोका, महात्मा, क्या नींद सच में इतनी बड़ी भूमिका निभाती है? साधु ने उत्तर दिया, नींद वही आईना है जिसमें दिन का चेहरा दिखता है। अगर दिन उलझा है तो नींद टूटती है, अगर दिन सधा हुआ है तो नींद गहरी होती है। माधव ने अगले दिनों में अपने पिता के साथ खेतों में काम करते हुए यह देखा कि उसके पिता मेहनत तो करते हैं, लेकिन हर काम के बाद मन में चिंता जोड़ लेते हैं। वह अक्सर कहते थे, आज इतना मिला, कल क्या होगा, और यही कल की चिंता उनके चेहरे से नींद छीन लेती थी। माधव ने पहली बार समझा कि मेहनत और चिंता दो अलग बातें हैं, लेकिन लोग इन्हें एक ही समझ बैठते हैं। एक शाम पिता ने थके स्वर में कहा, बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। माधव ने बहुत सोचकर उत्तर दिया, बाबा, शायद हम मेहनत तो करते हैं लेकिन मन से कभी आराम नहीं करते। पिता ने आश्चर्य से देखा, ये बात उनके लिए नई थी। धीरे धीरे माधव परिवार के बाकी लोगों को भी यह सिखाने लगा कि रात को दिन को वहीं छोड़ देना है। माँ जब काम से लौटती तो पहले बर्तनों की आवाज में थकान निकालती थी, फिर सोती थी। माधव ने उनसे कहा, अम्मा, पहले बैठो, सांस लो, फिर काम की बात करो। और माँ ने पहली बार महसूस किया कि बिना जल्दबाजी के भी घर चल सकता है। शिष्य ने पूछा, महात्मा, क्या एक लड़के की बात सब मानने लगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब बात में शांति हो तो उम्र नहीं देखी जाती। उसी गांव में एक और पात्र था, रघु सेठ, जो पैसों वाला था, लेकिन नींद से गरीब। वह रात को करवट बदलता रहता और दिन में चिड़चिड़ा रहता। माधव ने देखा कि धन होने के बाद भी मन का बोझ कम नहीं होता, और यहीं उसे बुद्ध की वह सीख याद आई जिसे उसने साधु के मुख से नहीं सुना था, लेकिन अनुभव से समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि वही है जो नींद के साथ आती है। समय बीतने लगा। माधव और उसके भाइयों ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया। पहले गांव में अनाज पहुंचाना, फिर पास के कस्बे में मेहनत बढ़ी। पैसा धीरे धीरे आया, लेकिन माधव ने एक नियम कभी नहीं तोड़ा, रात को दिन का हिसाब नहीं रखना। वह कहता था, हिसाब सुबह देखा जाएगा, रात विश्राम के लिए है। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, महात्मा, क्या इस तरह सच में धन आया? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, धन मेहनत से आता है, लेकिन टिकता उस घर में है जहाँ रातें शांत होती हैं। धीरे धीरे वह परिवार गांव में सम्मान पाने लगा। लोग कहते थे, इनके घर से कभी झगड़े की आवाज नहीं आती, कभी शिकायत नहीं आती। और सच यह था कि उनके घर में रात को नींद को बुलाया नहीं जाता था, बस रास्ता दिया जाता था। एक दिन वही यात्री साधु फिर से गांव आया। उसने दूर से माधव को देखा और कुछ नहीं कहा, केवल सिर झुका दिया। और माधव समझ गया कि उसका रास्ता सही है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग कभी शोर नहीं करता, वह बस भीतर संकेत देता है। शिष्य ने धीमे से कहा, महात्मा, क्या यहीं से उनका जीवन बदल गया? साधु ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, यह तो केवल शुरुआत थी। असली परीक्षा तब आती है जब पैसा आता है और नींद को फिर से खतरा होता है। इतना कहकर साधु फिर चुप हो गए। हवा और शांत हो गई और शिष्य जान गया कि आगे की कहानी और गहरी होगी। उस रात आश्रम में शिष्य पहले से अधिक ध्यान से बैठा था। अब उसकी आंखों में केवल कहानी सुनने की जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं अपने जीवन के उत्तर भी झलक रहे थे। साधु ने यह देखा और बिना रुके आगे बोलना शुरू किया, क्योंकि अब कथा उस मोड़ पर थी जहां अधिकतर लोग भटक जाते हैं। माधव और उसके भाइयों की मेहनत रंग लाने लगी थी। गांव से कस्बे तक उनका नाम पहुंचने लगा था। अनाज का काम अब छोटा नहीं रहा था। उनके पास बैलगाड़ी थी, फिर 2 गाड़ियां हुई, फिर मजदूर जुड़ने लगे, और पहली बार उस घर में ऐसा हुआ कि रात को खाने के बाद बचा हुआ अन्न अगली सुबह के लिए रखा गया। गरीबी पीछे हट रही थी, लेकिन साधु ने शिष्य से कहा, याद रखना पुत्र, गरीबी के जाने से नींद नहीं आती, कई बार नींद धन के साथ और दूर चली जाती है। शिष्य ने तुरंत पूछा, महात्मा, ऐसा क्यों? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले मन भूख से डरता है, बाद में वह खो देने से डरने लगता है। माधव ने यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म रूप से देखा। उसके पिता अब खेत से लौटकर भी हिसाब लगाने लगे थे। माँ रात को लेटते समय यह सोचती थी कि पैसे कहाँ रखे जाएं। छोटे भाई भविष्य की योजनाओं में उलझने लगे, और पहली बार माधव ने महसूस किया कि जिस शांति को उसने बड़ी मेहनत से पाया था, वह फिर से फिसल सकती है। एक रात उसने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या आपको नींद आ रही है?
पिता ने भारी स्वर में कहा, नहीं बेटा, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। माधव ने धीरे से कहा, बाबा, जिम्मेदारी बढ़ी है, बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। पिता ने चुपचाप यह बात सुनी, लेकिन मन ने अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसी समय वही यात्री साधु फिर से उनके जीवन में प्रकट हुआ। इस बार वह सीधे माधव के घर आया और आंगन में बैठकर बोला, अब तुम्हारी असली मेहनत शुरू होने वाली है। माधव ने विनम्रता से पूछा, महात्मा, अब तो हम मेहनत कर ही रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब तुम्हें यह सीखना है कि धन को मन पर मत चढ़ने देना। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा, क्या धन मन को खराब कर देता है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, धन मन को नहीं बदलता, वह मन को उजागर करता है। साधु ने माधव को समझाया कि जो व्यक्ति गरीबी में शांत रहना सीख लेता है, लेकिन समृद्धि में बेचैन हो जाता है, उसने असली पाठ नहीं सीखा, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि सच्चा संतुलन वही है जहाँ स्थिति बदल जाए, लेकिन मन की नींद न बदले। माधव ने उसी दिन से एक नया नियम बनाया। घर में धन की बात दिन में होती थी, रात को नहीं। रात को कोई हिसाब नहीं, कोई योजना नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल विश्राम और संवाद होता था। वह अपने भाई बहनों से कहता था, अगर हम रात को भी कमाने लगेंगे तो सुबह क्या लेकर उठेंगे? धीरे धीरे घर में फिर से वही शांति लौटने लगी, लेकिन इस बार वह गरीबी की शांति नहीं थी, यह समझ की शांति थी, और यही शांति गहरी नींद का द्वार खोलती है। एक रात शिष्य ने साधु से पूछा, महात्मा, क्या बुद्ध भी यही कहते थे? साधु ने उत्तर दिया, बुद्ध कहते थे कि जो रात को भी पहरा देता है वह जीवन पर भरोसा नहीं करता, और जो जीवन पर भरोसा नहीं करता उसकी नींद कभी गहरी नहीं होती। माधव ने जीवन में पहली बार देखा कि धन होने के बाद भी नींद को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत से भी अधिक सजगता चाहिए, और यही सजगता उसे परिवार का आधार बना रही थी। अब गांव के लोग उन्हें सम्मान से देखने लगे, लेकिन माधव जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि धन जब समाज में पहचान बनता है तब अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार नींद का सबसे बड़ा शत्रु होता है। शिष्य ने सांस रोककर पूछा, महात्मा, फिर क्या हुआ? साधु ने आंखें बंद करते हुए कहा, पुत्र, अब कहानी उस मोड़ पर जा रही है जहां बहुत लोग गिर जाते हैं और बहुत कम टिक पाते हैं। इतना कहकर साधु चुप हो गए। रात और गहरी हो गई और शिष्य समझ गया कि आगे का भाग केवल कहानी नहीं होगा, वह परीक्षा होगी। उस रात साधु ने जब आगे बोलना शुरू किया तो शिष्य ने महसूस किया कि स्वर में अब पहले जैसी कोमलता नहीं, बल्कि एक गहरी गंभीरता है, जैसे कहानी अब जीवन की उस जगह पहुंच रही हो जहां बहुत कम लोग ईमानदारी से झांक पाते हैं। साधु ने कहा, पुत्र, गरीबी में मनुष्य भूख से लड़ता है, समृद्धि में वह अपनी छवि से लड़ता है, और यह दूसरी लड़ाई पहली से कहीं अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। माधव का परिवार अब केवल पैसे वाला नहीं रहा था, वह सम्मान वाला हो चुका था। गांव में जब कोई नया काम शुरू होता तो सलाह लेने लोग माधव के घर आते। पंचायत में उसकी बात सुनी जाने लगी, रिश्तेदार दूर दूर से मिलने आने लगे, और यहीं से धीरे धीरे घर में एक नया बोझ आने लगा। वह बोझ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन नींद को सबसे पहले छीन लेता है। माधव के छोटे भाई हर बार बोलने से पहले सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे। माँ अब मेहमानों के सामने ज्यादा सतर्क रहने लगी। पिता की चाल में पहले से अधिक कठोरता आ गई, क्योंकि अब वे केवल पिता नहीं रहे थे, वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए थे, और यह प्रतिष्ठा उनके भीतर कहीं न कहीं पहरा बैठा रही थी। शिष्य ने बीच में पूछा, महात्मा, क्या सम्मान भी बोझ बन सकता है? साधु ने उत्तर दिया, सम्मान तब बोझ बनता है जब वह भीतर उतर जाए। बाहर रहे तो आशीर्वाद है, भीतर बैठ जाए तो पहरेदार बन जाता है। माधव ने यह बदलाव सबसे पहले अपनी नींद में महसूस किया। उसे लगा कि उसकी नींद पहले जैसी गहरी नहीं रही। अब वह सुबह जल्दी जाग जाता था, मन में योजनाएं चलती रहती थीं, और एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही गलती कर रहा हूँ? क्या मैं दिन को रात में ढो रहा हूँ? उसी रात उसने पूरे परिवार को आंगन में बैठाया और बिना किसी आरोप के केवल एक प्रश्न रखा, हम अब किसके लिए जी रहे हैं, अपने लिए या लोगों की नजरों के लिए? घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह प्रश्न हर किसी के भीतर कहीं न कहीं चोट कर गया था। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, लोग क्या कहेंगे, यह भी तो देखना पड़ता है। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाबा, अगर लोग हमारे कारण सो नहीं पाते तो यह उनका विषय है, लेकिन अगर हम लोगों के कारण सो न पाए तो यह हमारा पतन है। शिष्य ने चौंक कर पूछा, महात्मा, क्या यह बुद्ध की भाषा नहीं है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध की भाषा नहीं है, ये बुद्ध की दृष्टि है, जो जीवन से निकलती है, शास्त्रों से नहीं। माधव ने उसी दिन एक कठिन निर्णय लिया।
उसने समाज के लिए दरवाजे खुले रखे, लेकिन मन के लिए सीमाएं बना दी। घर में यह नियम बना कि रात के बाद कोई सामाजिक चर्चा नहीं होगी, कोई तुलना नहीं होगी, कोई ये बात नहीं करेगा कि फलान ने क्या कहा या ढिकान ने क्या सोचा, क्योंकि माधव जानता था कि समाज का शोर अगर रात में घुस गया तो नींद कभी टिक नहीं पाएगी। धीरे धीरे परिवार ने फिर से राहत महसूस की। माँ ने एक रात कहा, बेटा आज बरसों बाद नींद आई। माधव ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि यही असली सफलता है। शिष्य ने साधु से पूछा, महात्मा क्या बुद्ध भी प्रतिष्ठा से दूर रहते थे? साधु ने उत्तर दिया, बुद्ध प्रतिष्ठा से नहीं भागे, लेकिन उन्होंने उसे सिरहाने नहीं बैठने दिया, और जो प्रतिष्ठा को सिरहाने बैठा लेता है उसकी नींद मर जाती है। अब गांव में माधव का नाम और ऊंचा हो गया, लेकिन उसका मन और झुका हुआ हो गया, और यही झुकाव अहंकार का विलोम था, क्योंकि जहां अहंकार उठता है वहां नींद टूटती है, और जहां विनम्रता उतरती है वहां नींद गहरी हो जाती है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र अब कहानी अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जब मनुष्य धन और प्रतिष्ठा दोनों को साध लेता है तब उसके सामने अंतिम परीक्षा आती है। वह परीक्षा जहां उसे तय करना होता है कि वह जीवन को नियंत्रित करेगा या जीवन पर भरोसा करेगा। शिष्य ने लगभग फुसफुसाकर कहा, महात्मा फिर क्या हुआ? साधु ने उत्तर दिया, अब वही हुआ जो हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो बुद्ध के मार्ग के करीब पहुंच जाता है। उसके सामने सब कुछ खो देने की संभावना रख दी जाती है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। रात और भी शांत हो गई और शिष्य समझ गया कि आगे की कहानी केवल प्रेरणा नहीं बल्कि परीक्षा की कथा होगी। साधु की आवाज अब बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी दृढ़ता थी जैसे वह केवल कहानी नहीं सुना रहे हों, बल्कि शिष्य को जीवन के उस अंधेरे हिस्से से परिचित करा रहे हों जिससे हर मनुष्य को गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा, पुत्र जब मनुष्य को लगता है कि उसने सब कुछ संतुलित कर लिया है, तभी जीवन उससे सबसे बड़ा प्रश्न पूछता है, और वह प्रश्न होता है, क्या तुम तब भी शांत रह पाओगे जब सब कुछ छिन जाए? माधव के जीवन में वह समय अचानक आया। एक वर्ष ऐसा आया जब मौसम ने साथ नहीं दिया, बारिश समय पर नहीं हुई, अनाज की फसल खराब हो गई, व्यापार में घाटा हुआ, जिन लोगों को उधार दिया गया था वे लौटाने में असमर्थ रहे, और धीरे धीरे वह धन जो वर्षों की मेहनत से जमा हुआ था पिघलने लगा। परिवार के चेहरे फिर से बदलने लगे, वही पुराने डर लौटने लगे, और इस बार डर और भी गहरा था, क्योंकि अब यादें थीं, तुलना थी और खोने का भय था। शिष्य ने घबराकर पूछा, महात्मा क्या वे फिर से टूट गए? साधु ने शांत स्वर में कहा, यही वह क्षण होता है जहां असली शिक्षा जन्म लेती है, या मनुष्य भीतर से बिखर जाता है। पिता फिर से रात को करवटें बदलने लगे। मां की आंखों में चिंता लौट आई। छोटे भाई भविष्य के डर से चुप रहने लगे, और पहली बार माधव ने महसूस किया कि घर की हवा फिर से भारी हो रही है। और उसी रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन इस बार नींद न आने में बेचैनी नहीं थी, इस बार उसमें जागरूकता थी। वह आंगन में बैठा रहा और अपने मन को देखता रहा। उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरी शांति केवल तब तक थी जब तक सब ठीक था? क्या मेरी नींद धन की दया पर थी या मेरे भरोसे की? और यही प्रश्न बुद्ध का पहला दरवाजा होता है, जहां से आगे केवल वही जा सकता है जो ईमानदारी से देख सके। सुबह होते ही माधव ने परिवार को इकट्ठा किया और बहुत सरल शब्दों में कहा, हमने जो खोया है वह पैसा है, हमने जो पाया था वह समझ थी। अगर हम समझ खो देंगे तो हम सच में गरीब हो जाएंगे, और अगर हम समझ बचा लेंगे तो पैसा फिर आ जाएगा। शिष्य ने बीच में कहा, महात्मा क्या सबने यह बात मान ली? साधु ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, डर में कोई तुरंत नहीं मानता, लेकिन सच धीरे धीरे बैठ जाता है। उसी समय वही यात्री साधु तीसरी बार उनके जीवन में आया। इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने माधव को देखा और कहा, अब देखो तुम्हारी नींद किस पर टिकी है, हालात पर या भरोसे पर? माधव ने पहली बार उस साधु के चरण छुए और कहा, महात्मा अब समझ में आ रहा है कि बुद्ध क्यों कहते थे कि जो खोने से डरता है वह कभी गहरी नींद नहीं सो सकता। साधु ने उत्तर दिया, और जो खोने को भी जीवन का हिस्सा मान लेता है उसकी नींद सबसे गहरी होती है, क्योंकि उसके भीतर कोई पहरेदार नहीं रहता। उस रात माधव ने जानबूझकर हिसाब नहीं लगाया। उसने परिवार से कहा, आज हम केवल साथ बैठेंगे। माँ ने चूल्हा जलाया, साधारण भोजन बना, और वर्षों बाद उस घर में फिर से वही सरल हंसी लौटी। और उसी रात परिवार के कई सदस्यों को बिना दवा बिना चिंता गहरी नींद आई। शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, महात्मा क्या यही बुद्ध का रहस्य है? साधु ने गहरी सांस लेकर कहा,
बुद्ध का रहस्य यह है कि नींद तब आती है जब मन जीवन से सौदा करना बंद कर देता है, जब वह यह नहीं कहता कि अगर सब ठीक रहा तो मैं शांत रहूंगा, बल्कि यह कहता है चाहे जो हो मैं भीतर से नहीं टूटूंगा। माधव ने उस संकट के समय फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार उसका श्रम पहले से अधिक शांत था, क्योंकि अब उसके भीतर यह भरोसा था कि परिणाम नींद को तय नहीं करते, दृष्टि तय करती है। और यही दृष्टि धीरे धीरे फिर से धन लाई। लेकिन इस बार धन के साथ डर नहीं आया, क्योंकि डर को पहले ही विदा किया जा चुका था। साधु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, पुत्र, यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं। वे धन आने पर शांत होते हैं और धन जाने पर टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग इससे उल्टा है। वह पहले मन को स्थिर करता है, फिर जीवन अपने आप संभलता है। शिष्य ने धीमे स्वर में कहा, महात्मा, अब समझ में आ रहा है कि यह कहानी सोने से पहले क्यों सुनाई जाती थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यह कहानी मन के भीतर बैठे पहरेदार को विदा करती है और बिना पहरेदार के नींद स्वयं आ जाती है। रात फिर गहरी हो गई और शिष्य को लगा जैसे उसका मन भी पहली बार कुछ हल्का हो गया हो। उस रात साधु की आवाज में एक अलग ही स्थिरता थी, जैसे अब शब्द नहीं बह रहे हों, बल्कि वर्षों की समझ स्वयं प्रकट हो रही हो। शिष्य भी पहले जैसा बेचैन नहीं था, वह शांत बैठा था, क्योंकि कहानी अब उसके मन से नहीं, सीधे अनुभव से बात कर रही थी। साधु ने कहना शुरू किया, पुत्र, जब मनुष्य हानि से नहीं टूटता तब वह पहली बार जीवन के योग्य बनता है, क्योंकि अब उसका मन परिणामों का गुलाम नहीं रहता। और यही स्वतंत्रता नींद का असली द्वार खोलती है। माधव के जीवन में वह समय आया जब घाटे के बाद धीरे धीरे हालात संभलने लगे, लेकिन इस बार वह पहले जैसा उत्साह नहीं था, न ही कोई उतावलापन था। वह हर सुबह उठता, काम करता, परिवार के साथ बैठता और रात को बिना कल की चिंता किए सो जाता था। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि पहले वह मेहनत करता था, अब वह श्रम में भी विश्राम को जी रहा था। शिष्य ने पूछा, महात्मा, क्या यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध निर्वाण कहते थे? साधु ने उत्तर दिया, निर्वाण कोई मरने के बाद की अवस्था नहीं है। निर्वाण वह स्थिति है जहां मन भविष्य से मुक्त हो जाता है और वर्तमान में टिक जाता है, और जो वर्तमान में टिक जाता है उसकी नींद गहरी हो जाती है। एक दिन उसी यात्री साधु ने माधव से कहा, अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, अब तुम स्वयं मार्ग हो। माधव ने विनम्रता से पूछा, महात्मा, क्या मैं सच में समझ पाया हूं? साधु ने उत्तर दिया, जब तुम यह पूछना बंद कर दोगे तब समझ लेना कि समझ आ गई है। माधव ने उस दिन से अपने परिवार को कोई उपदेश नहीं दिया। उसने केवल जीवन जिया और वही जीवन दूसरों के लिए शिक्षा बन गया। उसके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता रात को कभी चिंता में नहीं डूबते थे, न ही दिन में आलस्य में, और यही संतुलन उनके लिए सबसे बड़ा संस्कार बन गया। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, महात्मा, क्या वही परिवार फिर से समृद्ध हुआ? साधु ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इस बार उनकी समृद्धि धन से नहीं मापी गई। उनकी समृद्धि उनके घर की शांति से मापी गई, और यह शांति किसी संकट से नहीं डगमगाई। गांव के लोग कहते थे, इनके घर में रात को भी दिन जैसा उजाला रहता है, लेकिन वह उजाला दीपक का नहीं, भरोसे का था। और जहां भरोसा होता है वहां नींद स्वयं आकर ठहर जाती है। माधव अब वृद्ध हो चुका था। एक रात उसने अपने सबसे छोटे पुत्र से कहा, बेटा, अगर जीवन में कभी नींद भागने लगे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम जीवन से सौदा कर रहे हो। उसे वापस ले आओ और नींद लौट आएगी। शिष्य की आंखों में नमी आ गई। उसने पूछा, महात्मा, क्या यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा है? साधु ने उत्तर दिया, बुद्ध की कोई अंतिम शिक्षा नहीं है, लेकिन यदि कुछ कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि जीवन को थामने की कोशिश मत करो, उसे जीने दो। और जब जीवन को जीने दिया जाता है तब नींद अपने आप गहरी हो जाती है। उस रात शिष्य ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। साधु ने दीपक बुझाया और कहा, अब सो जाओ, कथा पूरी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारा मन आज के लिए पूरा हो गया है, और जो मन पूरा हो जाता है वही गहरी नींद सोता है। रात में पहली बार शिष्य को लगा कि नींद कोई घटना नहीं है, वह एक स्वाभाविक वापसी है, और वह धीरे धीरे उसी वापसी की ओर खिसक गया। रात उस दिन आश्रम में केवल अंधकार नहीं लाई थी, वह एक ऐसी गहराई लेकर आई थी जिसमें शब्द भी धीरे चलना चाहते थे। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे प्रकृति स्वयं इस अंतिम कथा को सुनने के लिए सांस रोककर खड़ी हो। साधु और शिष्य आमने सामने बैठे थे।
लेकिन अब यह गुरु और शिष्य का संबंध नहीं रहा था। अब यह दो यात्रियों का मिलन था, जिनमें से एक अपनी यात्रा पूरी कर चुका था और दूसरा उस मोड़ पर खड़ा था जहां से लौटना संभव नहीं होता, केवल उतरना होता है। साधु बहुत देर तक चुप रहे, शिष्य भी चुप था, लेकिन यह चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। यह प्रश्नों की चुप्पी नहीं थी, यह समझ की चुप्पी थी, और यही वह मौन था जिसे बुद्ध सबसे बड़ा उपदेश कहते थे। फिर साधु ने बहुत धीमे स्वर में बोलना शुरू किया, पुत्र, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह कहानी का अंत नहीं है, वह उस भ्रम का अंत है जो मनुष्य को नींद से दूर रखता है। क्योंकि अधिकतर लोग ये समझते हैं कि नींद एक शारीरिक क्रिया है, जबकि नींद वास्तव में जीवन के प्रति हमारे संबंध का परिणाम है। माधव का जीवन इसी संबंध की कथा था, एक ऐसा संबंध जो पहले अभाव से शुरू हुआ, फिर संघर्ष में ढला, फिर समृद्धि में आया, फिर भय में डगमगाया और अंत में भरोसे में स्थिर हो गया। और जब भरोसा स्थिर हो जाता है, तब नींद को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। माधव अब वृद्ध हो चुका था, उसकी दाढ़ी में सफेदी थी, लेकिन आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह अक्सर रात को घर के बाहर आंगन में बैठता और आकाश को वैसे ही देखता जैसे जवानी में देखा करता था। फर्क बस इतना था कि अब प्रश्न नहीं थे, अब तुलना नहीं थी, अब केवल कृतज्ञता थी, और यही कृतज्ञता नींद का सबसे गहरा आधार होती है। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, कुछ अपने अपने काम में लग गए थे, कुछ परिवार बढ़ाने लगे थे, घर बड़ा हो गया था, लेकिन माधव ने कभी घर को बोझ नहीं बनने दिया। उसने सभी को यही सिखाया कि घर बड़ा हो या छोटा, मन हल्का रहना चाहिए, क्योंकि भारी मन सबसे पहले नींद को मारता है। एक रात उसका सबसे छोटा बेटा उसके पास आया और बोला, बाबा, मुझे नींद नहीं आती। माधव ने उसे पास बिठाया और पूछा, दिन में क्या किया? बेटे ने कहा, काम किया, योजना बनाई। चिंता की माधव मुस्कुराया और बोला, यही तो समस्या है, तुमने दिन को रात में भी जिंदा रखा है। उसने बेटे को कोई मंत्र नहीं दिया, कोई उपाय नहीं बताया, बस इतना कहा, बेटा, आज रात अपने आप से कुछ मत मांगना, नींद भी नहीं, बस लेट जाना और जीवन को कह देना कि अब तू संभाल बेटा। उस रात पहली बार चैन से सोया और सुबह उठकर बोला, बाबा, आज तो सपना भी नहीं आया। माधव ने उत्तर दिया, यही सबसे सुंदर सपना है, जहां मन बीच में नहीं आता। शिष्य यह सुनकर भावुक हो उठा। उसने साधु से पूछा, महात्मा, क्या यही बुद्ध का अंतिम रहस्य है? साधु ने बहुत शांत स्वर में कहा, बुद्ध का अंतिम रहस्य यही था कि मनुष्य नींद को पाने की कोशिश करता है, जबकि नींद तब आती है जब कोशिश खत्म हो जाती है। माधव के जीवन में अब कोई बड़ा संघर्ष नहीं बचा था, लेकिन छोटे छोटे क्षण थे जहां जीवन अपनी परीक्षा लेता रहता है। कभी शरीर की कमजोरी, कभी किसी अपने का बिछड़ना, कभी अकेलेपन की छाया। लेकिन माधव ने हर बार वही किया जो उसने जीवन भर सीखा था। वह मन को पकड़ने नहीं देता था, वह दुख को आने देता था, लेकिन उसमें घर नहीं बनाने देता था। और यही फर्क उसे भीतर से स्थिर रखता था। जब उसकी पत्नी का देहांत हुआ तो पूरे घर में शोक था, लेकिन माधव ने उस शोक को सम्मान दिया। उसने दुख को दबाया नहीं, उसने रोया, लेकिन उसने उस दुख को भविष्य का डर नहीं बनने दिया। उसने कहा, जो गया वह जीवन का हिस्सा था, जो बचा है वह भी जीवन ही है, और जीवन को रोकर नहीं जिया जाता। उस रात लोगों को लगा कि माधव सो नहीं पाएगा, लेकिन वह सबसे शांत सोया, क्योंकि वह जानता था कि दुख को रोकना नहीं है, लेकिन दुख में पहरा भी नहीं बैठाना है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महात्मा, यह बहुत कठिन है। साधु ने उत्तर दिया, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमने जीवन को नियंत्रित करने की आदत बना ली है, और बुद्ध कहते थे, नियंत्रण छोड़ना कठिन नहीं है, वह केवल अपरिचित है। माधव की अंतिम रात बहुत साधारण थी। उसने परिवार के साथ भोजन किया, थोड़ा हंसा, बच्चों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। किसी को यह आभास नहीं था कि यह उसकी अंतिम रात है, और शायद यही सबसे सुंदर विदाई होती है, जब मृत्यु भी बिना शोर के आती है। सुबह जब वह नहीं उठा तो घर में कोहराम नहीं मचा, क्योंकि उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी गहरी नींद में होती है। लोगों ने कहा वह सोते सोते चला गया, और साधु ने शिष्य से कहा, यही बुद्ध की गहरी नींद का अंतिम रहस्य है कि जीवन अगर ठीक से जिया जाए तो मृत्यु भी नींद जैसी होती है। शिष्य कांप उठा। उसने कहा, महात्मा, क्या सच में ऐसा संभव है? साधु ने उत्तर दिया, संभव नहीं, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक हमने बना लिया है। अब साधु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें यह कहानी इसलिए नहीं सुनाई
कि तुम इसे याद रखो, बल्कि इसलिए सुनाई कि तुम इसे भूल सको। क्योंकि जब कहानी भीतर उतर जाती है तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती, तब जीवन स्वयं कहानी बन जाता है। शिष्य को लगा जैसे भीतर कोई भारी दरवाजा खुल गया हो। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि नींद कोई समस्या नहीं है। समस्या मन का जीवन से किया गया सौदा है, और जैसे ही यह सौदा खत्म होता है, नींद अपने आप लौट आती है। साधु उठे, दीपक बुझाया और बोले, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज तुमने सुना नहीं है, आज तुमने छोड़ा है, और जिसने छोड़ना सीख लिया उसकी रातें कभी भारी नहीं होती। शिष्य लेटा और बिना किसी प्रयास के उसकी सांस गहरी होने लगी। विचार जैसे अपने आप किनारे हो गए, और वर्षों बाद उसने बिना किसी डर, बिना किसी योजना के गहरी नींद को उतरते हुए महसूस किया। आश्रम मौन में डूब गया, जंगल शांत हो गया, और कहीं दूर बुद्ध की वह अदृश्य मुस्कान फैल गई जो केवल उन्हीं को दिखती है जो मन को रखकर नहीं छोड़कर सोते हैं। जब हम साधु और शिष्य की बातचीत को ध्यान से सुनते हैं और उस परिवार की पूरी यात्रा को भीतर तक महसूस करते हैं, तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने खुलती है वह यह नहीं होती कि जीवन में कैसे अमीर बना जाए या कैसे सफल हुआ जाए, बल्कि सबसे पहली बात यह खुलती है कि मनुष्य का असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर चलता है। और यही संघर्ष अगर समझ में आ जाए तो जीवन अपने आप हल्का होने लगता है। साधु और शिष्य की हर बातचीत में यह बात बहुत गहराई से छुपी हुई है कि समस्या हालात की नहीं है, समस्या हमारी मानसिक अवस्था की है। और जब तक हम यह मानते रहेंगे कि दुख बाहर से आता है, तब तक हम समाधान भी बाहर ही ढूंढते रहेंगे। लेकिन जैसे ही यह समझ आने लगती है कि दुख भीतर की पकड़ से पैदा होता है, उसी क्षण समाधान की दिशा बदल जाती है। इस पूरी व्याख्या का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन में नींद केवल सोने की क्रिया नहीं है। नींद हमारे दिन के साथ हमारे संबंध का परिणाम है। साधु बार बार शिष्य को यह समझाते हैं कि नींद रात में नहीं बिगड़ती, नींद दिन में बिगड़ती है। और यह बात केवल नींद तक सीमित नहीं है, यह पूरे जीवन पर लागू होती है। हमारा तनाव, हमारा डर, हमारी बेचैनी, हमारी घबराहट, यह सब उसी समय पैदा नहीं होते जिस समय हम उन्हें महसूस करते हैं, बल्कि वे उस समय पैदा होते हैं जब हम किसी बात को मन में पकड़कर छोड़ नहीं पाते। साधु शिष्य को जब यह कहते हैं कि मेहनत और बोझ अलग अलग होते हैं, तो वास्तव में वे हमें यह सिखा रहे होते हैं कि जीवन में काम करना समस्या नहीं है, समस्या है। काम के साथ डर को जोड़ लेना समस्या है, जिम्मेदारी के साथ भविष्य की चिंता को जोड़ लेना, और यही जोड़ धीरे धीरे मन को भारी बना देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह नहीं सीखते कि कैसे किसी चीज को पूरा करके छोड़ दिया जाए। हम अधूरी बातों को मन में लेकर चलते हैं, अधूरे संवाद, अधूरे डर, अधूरी योजनाएं, और फिर रात को वही सब हमारे साथ बिस्तर पर आ जाती है। साधु और शिष्य की बातचीत हमें यह भी दिखाती है कि जीवन में सबसे कठिन काम कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ न करना है। विशेष रूप से रात के समय कुछ न सोचना, कुछ न तय करना, कुछ न साबित करना। यह हमारे समाज में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जो सोचता रहता है वही जिम्मेदार है। लेकिन साधु इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे शिष्य को यह नहीं सिखाते कि रात को क्या सोचना चाहिए, वे उसे यह सिखाते हैं कि रात को सोचना छोड़ना चाहिए। और यही शिक्षा हमारे जीवन में बहुत क्रांतिकारी हो सकती है। इस कहानी से हमें यह भी मिलता है कि गरीबी और अमीरी दोनों ही नींद को छीन सकती हैं, अगर मन संतुलित ना हो। साधु यह स्पष्ट करते हैं कि गरीबी में मन भविष्य से डरता है और अमीरी में मन खो देने से डरता है, और दोनों ही स्थितियों में नींद टूटती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें ना गरीब होना चाहिए ना अमीर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। यह सीख बहुत व्यावहारिक है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। हम अपने मन की शांति को परिस्थितियों के हाथ में सौंप देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन शांत नहीं है। जब शिष्य साधु से बार बार पूछता है कि महात्मा फिर क्या हुआ, तो वास्तव में वह वही प्रश्न पूछ रहा होता है जो हर मनुष्य अपने जीवन से पूछता है कि क्या सच में यह संभव है? क्या सच में मन शांत रह सकता है? क्या सच में नींद वापस आ सकती है? और साधु हर बार उत्तर देकर नहीं, बल्कि समझ देकर यह दिखाते हैं कि यह संभव है। लेकिन इसके लिए जीवन को देखने का तरीका बदलना होगा, और यही इस पूरी व्याख्या का सबसे गहरा लाभ है कि यह हमें नया नजरिया देती है। इस बातचीत और कथा से
हमें यह भी सीख मिलती है कि जिम्मेदारी और नियंत्रण में फर्क होता है। जिम्मेदारी जीवन का हिस्सा है, लेकिन नियंत्रण मन की बीमारी है। साधु शिष्य को सिखाते हैं कि जीवन को संभालने और जीवन को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब हम हर समय चौकन्ने रहते हैं, और चौकन्ना मन कभी विश्राम नहीं कर सकता। इसीलिए साधु बार बार भरोसे की बात करते हैं, क्योंकि भरोसा वही अवस्था है जहां मन पहरा छोड़ देता है। इस पूरे पहले भाग का सार यही है कि इस साधु शिष्य की बातचीत और उस परिवार की यात्रा हमें यह नहीं सिखाती कि कैसे अधिक पाया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे कम पकड़ा जाए। और जब पकड़ कम होती है, तब मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है, तब नींद अपने आप लौट आती है। और यही नींद केवल शरीर को नहीं, बल्कि पूरे जीवन को ठीक करती है। इस समझ को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? जब साधु और शिष्य की बातचीत को हम अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह केवल किसी विशेष समय या किसी विशेष अवस्था के लिए कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि यह हर उस मनुष्य के लिए है जो भीतर से थका हुआ है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसकी थकान का असली कारण क्या है। और यहीं से इसका व्यावहारिक पक्ष शुरू होता है, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन के छोटे छोटे क्षणों में उतर सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम अपने दिन को कैसे जीते हैं। अधिकतर लोग सुबह से ही मन को भविष्य में डाल देते हैं। आज क्या करना है, कल क्या करना है, आगे क्या होगा, और यही लगातार आगे की ओर दौड़ मन को इतना व्यस्त कर देती है कि शाम होते होते शरीर तो थक जाता है, लेकिन मन थकता नहीं, बल्कि और तेज हो जाता है। और जब ऐसा मन बिस्तर पर जाता है, तो नींद से पहले भी वही दौड़ जारी रहती है। साधु शिष्य को जो सबसे पहली सीख देते हैं, वह यही है कि दिन को रात तक मत खींचो, दिन को वहीं समाप्त करना सीखो। और यह कोई तकनीक नहीं है, यह केवल एक दृष्टि है कि आज जो होना था वह आज तक के लिए पूरा है। इसे जीवन में उतारने का अर्थ यह है कि हम रात को अपने आप से कुछ मांगना बंद कर दें। हम रात को यह तय करना बंद कर दें कि कल क्या होगा। हम यह स्वीकार करना शुरू कर दें कि कल का उत्तर कल मिलेगा और आज का उत्तर आज तक ही सीमित है। जब यह स्वीकार भीतर उतरता है, तब मन पहली बार अपने पहरे से हटता है, क्योंकि अब उसे भविष्य को संभालने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ रही। और यही हटना नींद का पहला दरवाजा खोलता है। साधु और शिष्य की बातचीत से यह भी साफ होता है कि हम अपने जीवन में जिम्मेदारी और चिंता को एक ही समझ लेते हैं, जबकि जिम्मेदारी जीवन को व्यवस्थित रखती है और चिंता जीवन को बोझिल बनाती है। जिम्मेदारी का अर्थ है जो करना है वह करना, और चिंता का अर्थ है जो नहीं करना है उसके बारे में भी सोचना, और यही अतिरिक्त सोच मन को थका देती है। इसे जीवन में उतारने का अर्थ यह है कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसके परिणाम को मन में घसीट कर न ले जाए। जब हम यह सीख लेते हैं कि काम समाप्त होने के साथ ही मन का काम भी समाप्त होना चाहिए, तब धीरे धीरे जीवन में एक नया संतुलन आने लगता है, और यही संतुलन नींद को सहज बनाता है। साधु इसीलिए बार बार भरोसे की बात करते हैं, क्योंकि भरोसा वही अवस्था है जहां मन अपने आप ढीला पड़ जाता है। और भरोसा किसी बाहर की शक्ति पर नहीं होता, भरोसा जीवन की प्रक्रिया पर होता है कि जीवन अपने आप संभलता है। इस समझ को जीवन में उतारने का एक और गहरा पक्ष यह है कि हम अपने मन की शांति को परिस्थितियों के हाथ में देना बंद कर दें। अधिकतर लोग यही करते हैं। अगर हालात ठीक है तो शांत है, अगर हालात बिगड़े हैं तो बेचैन है, और यही आदत मन को कमजोर बनाती है। साधु और शिष्य की बातचीत हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मन की स्थिति अगर परिस्थितियों से जुड़ी रहेगी तो वह कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए जीवन में उतारने का अर्थ यह है कि हम अपने भीतर एक ऐसी जगह विकसित करें जो हालात से स्वतंत्र हो। यह स्वतंत्रता कोई पलायन नहीं है, यह परिपक्वता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि डर आ सकता है, नुकसान हो सकता है, असफलता भी आ सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा मन पूरी तरह टूटने वाला नहीं है, तब भीतर एक गहरी स्थिरता आती है, और यही स्थिरता नींद को सुरक्षित महसूस कराती है। क्योंकि अब मन को यह डर नहीं रहता कि अगर वह ढीला पड़ा तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। इस बातचीत से हमें यह भी मिलता है कि सोच और सजगता अलग अलग है। अधिकतर लोग सोच को सजगता समझ लेते हैं, जबकि सोच केवल मानसिक शोर है और सजगता वह अवस्था है जहां मन उपस्थित होता है।
बिना शोर के इसे जीवन में उतारने का अर्थ यह है कि हम हर समय मन को व्यस्त रखने की जरूरत महसूस न करें। हम खालीपन से डरना बंद करें, क्योंकि वही खालीपन वास्तव में विश्राम की जगह है, और उसी जगह पर नींद उतरती है जब हम दिन में कुछ क्षण बिना किसी उद्देश्य के रहना सीख लेते हैं। बिना फोन के, बिना योजना के, बिना मूल्यांकन के। तब मन को यह अनुभव होने लगता है कि बिना लगातार सक्रिय रहे भी जीवन सुरक्षित है, और यही अनुभव रात को नींद के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इस पूरे दूसरे भाग का सार यही है कि साधु और शिष्य की बातचीत हमें कोई नई जिम्मेदारी नहीं देती, बल्कि एक पुरानी जिम्मेदारी से मुक्त करती है। वह जिम्मेदारी जो हमने अपने मन पर डाल रखी थी कि हर चीज को समझना है, हर चीज को संभालना है, हर चीज को नियंत्रित करना है। और जब यह बोझ उतरता है, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है, और उसी सरलता में नींद बिना बुलाए लौट आती है। यह पूरी समझ हमारे जीवन को भीतर से कैसे बदल देती है। जब साधु और शिष्य की बातचीत और उस पूरे अनुभव को हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह शिक्षा किसी एक समस्या के समाधान के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के देखने के तरीके को ही बदल देती है। और जब देखने का तरीका बदलता है, तब समस्याएं अपने आप अपना रूप बदल लेती हैं, या कई बार समाप्त ही हो जाती है। यही इस पूरी समझ का सबसे गहरा प्रभाव है। इस दृष्टि का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि मनुष्य पहली बार यह देख पाता है कि उसका दुख किसी घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया का परिणाम है। और जैसे ही यह फर्क स्पष्ट होता है, वैसे ही मन के भीतर एक गहरी जिम्मेदारी जन्म लेती है। लेकिन यह जिम्मेदारी बोझ जैसी नहीं होती, यह जिम्मेदारी स्वतंत्रता जैसी होती है। क्योंकि अब व्यक्ति यह समझ जाता है कि अगर उसकी बेचैनी भीतर से पैदा हो रही है, तो शांति भी भीतर से ही पैदा की जा सकती है, और इसके लिए किसी बाहरी सहारे की अनिवार्यता नहीं रहती। साधु और शिष्य की बातचीत हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम मन को हर समय उपयोगी बनाए रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर मन कुछ सोच रहा है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तव में यही लगातार सोच मन को थका देती है। और इस थकान का असर केवल नींद पर नहीं, बल्कि हमारे संबंधों, हमारे निर्णयों और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब व्यक्ति पहली बार मन को हर समय सक्रिय रखने की मजबूरी से मुक्त होता है, और यही मुक्ति उसके भीतर गहरी राहत पैदा करती है। इस दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने डर को देखने लगता है, बिना उससे भागे, बिना उसे छिपाए। और जब डर को देखने की क्षमता आ जाती है, तब डर का आधा प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक वह अंधेरे में रहता है। साधु शिष्य को यही सिखाते हैं कि डर को हटाना नहीं है, डर को समझना है। और जब डर समझ में आ जाता है, तब वह जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाता। यह पूरी समझ जीवन में धैर्य को जन्म देती है, लेकिन यह धैर्य मजबूरी वाला नहीं होता। यह धैर्य विश्वास से पैदा होता है। अब व्यक्ति को हर चीज तुरंत ठीक करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वह जानता है कि समय भी जीवन का एक हिस्सा है, और हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। और यही धैर्य रात को नींद के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, क्योंकि अब मन को यह डर नहीं रहता कि अगर वह कुछ देर शांत रहा तो कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस दृष्टि का सबसे सुंदर परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने संबंधों में अधिक उपस्थित हो जाता है, क्योंकि जब मन भविष्य और अतीत से बाहर आता है, तब वह सामने बैठे व्यक्ति को सच में देख पाता है, सुन पाता है, और यही उपस्थिति रिश्तों में गहराई लाती है। और जब रिश्ते सहज होते हैं, तब मन के भीतर छुपा हुआ तनाव भी कम होने लगता है, क्योंकि बहुत सारा मानसिक बोझ अधूरे संबंधों से ही पैदा होता है। यह समझ व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि जीवन में नियंत्रण और देखभाल अलग अलग चीजें हैं। देखभाल प्रेम से आती है और नियंत्रण डर से आता है। और जब व्यक्ति यह फर्क समझ लेता है, तब वह जीवन की देखभाल करता है, लेकिन उसे जकड़ता नहीं है। और यही संतुलन मन को भीतर से स्थिर करता है। नींद इस पूरी प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अब नींद को लाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब नींद को भगाने वाला कारण ही कमजोर हो जाता है। जब मन यह जान लेता है कि उसे हर समय पहरा नहीं देना है, तब वह अपने आप विश्राम की ओर झुक जाता है, और यही झुकाव नींद है। इस पूरी समझ का अंतिम और सबसे गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखने लगता है, और प्रक्रिया को जिया जाता है, हल किया नहीं जाता। और जब जीवन हल करने की वस्तु नहीं रहता, तब मन अपने आप शांत होने लगता है।
यही कारण है कि साधु और शिष्य की यह बातचीत और वह पूरी कथा केवल प्रेरणा नहीं बनती, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन का आधार बनती है। और यही परिवर्तन धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से में उतरता है, सोच में, संबंधों में, काम में और विश्राम में। और जब यह परिवर्तन स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति पहली बार यह अनुभव करता है कि शांति कोई विशेष अवस्था नहीं है। शांति वही है जो तब बचती है जब अनावश्यक संघर्ष समाप्त हो जाता है। और इसी अवस्था में नींद कोई समस्या नहीं रहती। वह जीवन की स्वाभाविक लय बन जाती है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना, जैसे रुकना। और यही वह बिंदु है जहां साधु की शिक्षा कहानी से बाहर निकलकर जीवन बन जाती है और शिष्य की जिज्ञासा समझ में बदल जाती है। और यही इस पूरे मार्ग का अंतिम फल है। नींद से पहले सबसे पहली आवश्यकता सोने की नहीं होती, बल्कि समझने की होती है। क्योंकि जब तक मन यह नहीं समझ पाता कि अब उसे क्यों रुकना चाहिए, तब तक वह किसी भी गाइडेंस को केवल सुनता है, मानता नहीं। और स्लीप गाइडेंस तभी असर करती है जब मन पहले से झुका हुआ हो, थका हुआ नहीं झुका हुआ। क्योंकि थका हुआ मन भी लड़ता है, लेकिन झुका हुआ मन समर्पण करता है। और यही समर्पण नींद की असली भूमिका है। अधिकतर लोग नींद को एक शारीरिक समस्या समझते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर थक गया है, फिर भी नींद नहीं आ रही तो जरूर शरीर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर शायद ही कभी नींद को रोकता है। नींद को रोकता है मन, और मन भी इसलिए नहीं रोकता कि वह दुश्मन है, बल्कि इसलिए रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी चौकन्ना रहना जरूरी है। और जब तक यह भावना रहती है, तब तक नींद किसी भी तरीके से नहीं उतर सकती। इस टीचिंग सेगमेंट का पहला उद्देश्य यही है कि मन को यह दिखाया जाए कि उसकी चौकसी अब आवश्यक नहीं है, कि आज की रात उसे किसी खतरे से नहीं लड़ना है, किसी निर्णय को नहीं लेना है, किसी भविष्य को सुरक्षित नहीं करना है। क्योंकि जब मन यह मान लेता है, तब वह अपने आप नीचे आने लगता है। और यही नीचे आना नींद की शुरुआत होती है। हम दिन भर जिस तरह से जीते हैं, वही तरीका रात को भी साथ ले आते हैं। दिन में हम लगातार पकड़ बनाए रखते हैं, समय की पकड़, काम की पकड़, संबंधों की पकड़, छवि की पकड़। और यही पकड़ रात को भी ढीली नहीं होती। और फिर हम हैरान होते हैं कि आंख बंद करने पर भी भीतर शोर क्यों चल रहा है। इस टीचिंग का उद्देश्य यही है कि सुनने वाला यह देख सके कि नींद की समस्या रात की नहीं है, नींद की समस्या दिन की है। और दिन को समझे बिना रात को ठीक करना संभव नहीं। यह समझ जब धीरे धीरे उतरती है, तब मन पहली बार अपने आप से ईमानदार होता है। वह देख पाता है कि वह कितनी अनावश्यक जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं, कितनी बातें हैं जिन्हें वह पकड़ कर बैठा है, जिनका अब कोई काम नहीं है, लेकिन आदत के कारण वह उन्हें छोड़ नहीं पा रहा। और जब यह देखने की क्षमता आती है, तब मन के भीतर पहला खालीपन बनता है, और वही खालीपन नींद की जगह है। इस टीचिंग सेगमेंट में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सोच और जागरूकता एक चीज नहीं है। अधिकतर लोग सोच को जागरूकता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे लगातार सोचते रहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन वास्तव में लगातार सोचना ही वह कारण है जो मन को असुरक्षित बनाए रखता है। क्योंकि सोच हमेशा भविष्य या अतीत में होती है, और नींद केवल वर्तमान में उतरती है। इसलिए जब तक मन सोच की आदत में रहेगा, तब तक नींद उसके पास नहीं आ सकती। यही कारण है कि स्लीप गाइडेंस से पहले मन को यह समझाना बहुत जरूरी है कि उसे हर विचार का पीछा नहीं करना है, कि विचार आ सकते हैं लेकिन उन्हें संभालना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब मन यह समझ लेता है, तब वह धीरे धीरे विचारों से दूरी बनाता है, और यही दूरी नींद का द्वार खोलती है। इस टीचिंग का एक और गहरा उद्देश्य यह है कि सुनने वाला यह समझ सके कि नियंत्रण और सुरक्षा अलग चीजें हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर हमने सब कुछ नियंत्रित कर लिया तो हम सुरक्षित हैं, जबकि वास्तव में नियंत्रण मन को और अधिक तनाव में डाल देता है। और सुरक्षा तब आती है जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन बिना हमारे नियंत्रण के भी चल सकता है। और यही मान्यता मन को पहली बार आराम देती है। जब यह सेगमेंट सही तरह से सुना जाता है, तब सुनने वाले के भीतर यह भाव आने लगता है कि आज की रात कोई परीक्षा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। यह रात केवल विश्राम के लिए है। और जैसे ही यह भाव भीतर उतरता है, मन का प्रतिरोध टूटने लगता है। और जब प्रतिरोध टूटता है, तब स्लीप गाइडेंस को काम करने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं रहती। इसलिए यह टीचिंग सेगमेंट कोई तैयारी नहीं है, यह स्वयं नींद की प्रक्रिया का पहला चरण है। क्योंकि नींद अचानक नहीं आती, नींद उतरती है। और यह उतरना तभी संभव होता है
जब मन पहले समझ से झुकता है। नींद से पहले सबसे पहली आवश्यकता सोने की नहीं होती, बल्कि समझने की होती है। क्योंकि जब तक मन यह नहीं समझ पाता कि अब उसे क्यों रुकना चाहिए, तब तक वह किसी भी गाइडेंस को केवल सुनता है, मानता नहीं। और स्लीप गाइडेंस तभी असर करती है जब मन पहले से झुका हुआ हो, थका हुआ नहीं झुका हुआ। क्योंकि थका हुआ मन भी लड़ता है, लेकिन झुका हुआ मन समर्पण करता है। और यही समर्पण नींद की असली भूमिका है। अधिकतर लोग नींद को एक शारीरिक समस्या समझते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर थक गया है, फिर भी नींद नहीं आ रही तो जरूर शरीर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर शायद ही कभी नींद को रोकता है। नींद को रोकता है मन, और मन भी इसलिए नहीं रोकता कि वह दुश्मन है, बल्कि इसलिए रोकता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी चौकन्ना रहना जरूरी है। और जब तक यह भावना रहती है, तब तक नींद किसी भी तरीके से नहीं उतर सकती। इस टीचिंग सेगमेंट का पहला उद्देश्य यही है कि मन को यह दिखाया जाए कि उसकी चौकसी अब आवश्यक नहीं है, कि आज की रात उसे किसी खतरे से नहीं लड़ना है, किसी निर्णय को नहीं लेना है, किसी भविष्य को सुरक्षित नहीं करना है। क्योंकि जब मन यह मान लेता है, तब वह अपने आप नीचे आने लगता है। और यही नीचे आना नींद की शुरुआत होती है। हम दिन भर जिस तरह से जीते हैं, वही तरीका रात को भी साथ ले आते हैं। दिन में हम लगातार पकड़ बनाए रखते हैं, समय की पकड़, काम की पकड़, संबंधों की पकड़, छवि की पकड़, और यही पकड़ रात को भी ढीली नहीं होती। और फिर हम हैरान होते हैं कि आंख बंद करने पर भी भीतर शोर क्यों चल रहा है। इस टीचिंग का उद्देश्य यही है कि सुनने वाला यह देख सके कि नींद की समस्या रात की नहीं है, नींद की समस्या दिन की है। और दिन को समझे बिना रात को ठीक करना संभव नहीं। यह समझ जब धीरे धीरे उतरती है, तब मन पहली बार अपने आप से ईमानदार होता है। वह देख पाता है कि वह कितनी अनावश्यक जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं, कितनी बातें हैं जिन्हें वह पकड़ कर बैठा है, जिनका अब कोई काम नहीं है, लेकिन आदत के कारण वह उन्हें छोड़ नहीं पा रहा। और जब यह देखने की क्षमता आती है, तब मन के भीतर पहला खालीपन बनता है, और वही खालीपन नींद की जगह है। इस टीचिंग सेगमेंट में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सोच और जागरूकता एक चीज नहीं है। अधिकतर लोग सोच को जागरूकता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे लगातार सोचते रहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन वास्तव में लगातार सोचना ही वह कारण है जो मन को असुरक्षित बनाए रखता है। क्योंकि सोच हमेशा भविष्य या अतीत में होती है, और नींद केवल वर्तमान में उतरती है। इसलिए जब तक मन सोच की आदत में रहेगा, तब तक नींद उसके पास नहीं आ सकती। यही कारण है कि स्लीप गाइडेंस से पहले मन को यह समझाना बहुत जरूरी है कि उसे हर विचार का पीछा नहीं करना है, कि विचार आ सकते हैं लेकिन उन्हें संभालना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब मन यह समझ लेता है, तब वह धीरे धीरे विचारों से दूरी बनाता है, और यही दूरी नींद का द्वार खोलती है। इस टीचिंग का एक और गहरा उद्देश्य यह है कि सुनने वाला यह समझ सके कि नियंत्रण और सुरक्षा अलग चीजें हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर हमने सब कुछ नियंत्रित कर लिया तो हम सुरक्षित हैं, जबकि वास्तव में नियंत्रण मन को और अधिक तनाव में डाल देता है। और सुरक्षा तब आती है जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन बिना हमारे नियंत्रण के भी चल सकता है। और यही मान्यता मन को पहली बार आराम देती है। जब यह सेगमेंट सही तरह से सुना जाता है, तब सुनने वाले के भीतर यह भाव आने लगता है कि आज की रात कोई परीक्षा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। यह रात केवल विश्राम के लिए है। और जैसे ही यह भाव भीतर उतरता है, मन का प्रतिरोध टूटने लगता है। और जब प्रतिरोध टूटता है, तब स्लीप गाइडेंस को काम करने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं रहती। इसलिए यह टीचिंग सेगमेंट कोई तैयारी नहीं है, यह स्वयं नींद की प्रक्रिया का पहला चरण है। क्योंकि नींद अचानक नहीं आती, नींद उतरती है। और यह उतरना तभी संभव होता है जब मन पहले समझ से झुकता है। मन का समर्पण और नींद के लिए अंतिम तैयारी। जब मन धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसे हर समय चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं है, तब उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह किसी स्विच की तरह नहीं होता। यह एक ढलान की तरह होता है, जहां मन बिना शोर किए नीचे उतरने लगता है। और यही उतरना नींद की असली शुरुआत है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए मन को एक अंतिम भ्रम से मुक्त होना होता है। और वह भ्रम यह होता है कि अगर उसने खुद को ढीला छोड़ा तो कुछ बिगड़ जाएगा। मनुष्य का मन लंबे समय से इस आदत में जीता आया है कि उसे हर चीज को पकड़ कर रखना है। भावनाओं को, विचारों को, योजनाओं को, पहचान को
और यहां तक कि अपनी थकान को भी, और यह पकड़ ही वह बोझ बन जाती है जिसे लेकर मन रात में भी विश्राम नहीं कर पाता। इस टीचिंग सेगमेंट का तीसरा और सबसे गहरा उद्देश्य यही है कि मन इस पकड़ को पहचान सके और यह देख सके कि पकड़ जीवन की सुरक्षा नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति अविश्वास है। जब मन यह देख पाता है कि वह केवल इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसे लगता है कि सोचना जरूरी है, तब पहली बार सोच और आवश्यकता के बीच का फर्क दिखाई देता है। और यही फर्क मन को हल्का करता है, क्योंकि अब सोच अनिवार्यता नहीं रह जाती। अब सोच एक गतिविधि बन जाती है जिसे रोका भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। और जब यह स्वतंत्रता आती है तब मन पहली बार अपने ऊपर से दबाव हटाता है। इस अवस्था में मन यह भी समझने लगता है कि आज की रात कोई परीक्षा नहीं है, न उसे अच्छा सोना है, न गहरी नींद का लक्ष्य पाना है, न कल के लिए तरोताजा होना है। क्योंकि जैसे ही नींद को लक्ष्य बनाया जाता है, वैसे ही मन फिर से प्रयास में चला जाता है, और प्रयास नींद का सबसे बड़ा विरोधी है। इसलिए इस टीचिंग में मन को यह स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि आज की रात केवल रहने के लिए है, होने के लिए है, कुछ पाने के लिए नहीं। जब यह भाव भीतर उतरता है तब मन के भीतर एक गहरी राहत पैदा होती है, क्योंकि अब उसे कुछ साबित नहीं करना है, न खुद को न किसी और को। और यही साबित करने की थकान वर्षों से उसके भीतर जमी हुई थी। यही थकान नींद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। और जैसे ही यह थकान पहचानी जाती है, वैसे ही उसका प्रभाव कमजोर पड़ने लगता है। इस अंतिम चरण में मन को यह भी समझ में आने लगता है कि नियंत्रण और समर्पण दो विपरीत चीजें नहीं हैं, बल्कि समर्पण ही सबसे गहरा नियंत्रण है। क्योंकि जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं, तब हम उसे उसके स्वाभाविक प्रवाह में चलने देते हैं, और यही प्रवाह हमें सुरक्षित रखता है। लगातार नियंत्रण की कोशिश करना वास्तव में असुरक्षा का संकेत है। और जब यह बात मन के स्तर पर समझ में आती है, तब मन पहली बार अपने हथियार नीचे रख देता है। यह वह क्षण होता है जहां मन कहना शुरू करता है, अब ठीक है, अब मैं रुक सकता हूं, अब मुझे हर चीज पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। और यही वाक्य अगर भीतर से आ जाए तो नींद को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मन स्वयं आमंत्रण दे रहा है। इस टीचिंग सेगमेंट में यह भी बहुत स्पष्ट किया जाता है कि अगर नींद इसी क्षण न भी आए तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब समस्या नींद नहीं रही। अब समस्या केवल एक पुरानी आदत थी जो ढीली पड़ रही है। और जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि जागे रहना भी सुरक्षित है, तब वह जागरण से डरना बंद कर देता है। और जैसे ही जागरण का डर खत्म होता है, नींद अपने आप उतर आती है। यह बहुत विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही सत्य है कि नींद तब आती है जब हम उसके न आने से डरना छोड़ देते हैं। और यह डर तभी छूटता है जब मन यह जान लेता है कि वह बिना नींद के भी सुरक्षित है। और जब यह सुरक्षा की अनुभूति भीतर उतरती है, तब शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता है, सांस गहरी होने लगती है, और विचार ऐसे पीछे हटने लगते हैं जैसे उन्हें अब कोई काम न रहा हो। यही वह अवस्था है जहां स्लीप गाइडेंस बिना किसी प्रयास के असर करने लगती है, क्योंकि अब गाइडेंस मन को मनाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि मन पहले से ही सहमत होता है। और सहमति के बिना कोई भी ध्यान, कोई भी साधना, कोई भी विश्राम संभव नहीं होता। यह एक द्वार की तरह है जिसके उस पार स्लीप गाइडेंस शुरू होती है। और जब मन इस द्वार तक शांति से पहुंच जाता है, तब आगे जाने के लिए उसे किसी धक्के की जरूरत नहीं रहती। वह स्वयं बहता है, स्वयं उतरता है, स्वयं विश्राम में चला जाता है। और यही इस टीचिंग सेगमेंट का अंतिम उद्देश्य है कि मन को इतना सुरक्षित महसूस कराया जाए कि वह अपने स्वभाव में लौट सके। क्योंकि नींद कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, नींद मन की प्राकृतिक अवस्था है। और जब मन अपने ऊपर से अनावश्यक जिम्मेदारियां उतार देता है, तब वह अवस्था अपने आप प्रकट हो जाती है। अब इस बिंदु पर पहुंचकर मन को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि समझ अपना काम कर चुकी होती है। अब केवल मार्ग खुला होता है, और उसी मार्ग से नींद धीरे धीरे बिना किसी आवाज के भीतर उतर आती है।